नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में करंट अफेयर्स के इस सेशन में 10 प्रश्न आज हैं और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बताते चलें, पिछले 3 से 4 दिन जिनमें शनिवार रविवार भी था, आपका सेशन नहीं हुआ था। मैंने बोला था कि आँख में थोड़ी सी समस्या थी, आई फ्लू इन दिनों चल रहा है, तो उसका लक्षण देखने को मिल रहा था और इसी के कारण मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था। और अभी भी जब लाइटिंग पड़ती है आँखों पे तो समस्या होती है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और यही कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना बचाव करिए, क्योंकि ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि आप सब सुरक्षित रहें और घर परिवार वाले भी सुरक्षित रहें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा का समय है और ऐसे में यदि 1 सप्ताह 4 दिन 5 दिन प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपकी परीक्षा की तैयारी को कमज़ोर करेगा। तो ऐसे में सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बन रहा है? क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला सोलर सिटी, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, भारत का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बन रहा है आपको बताना है। भारत का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बन रहा है आपको बताना है। याद रखिएगा, भारत का पहला सोलर सिटी बोला जा रहा है, किस राज्य में बन रहा है। सोलर सिटी के बारे में आपने कई सारे इस तरह के प्रश्न सुने होंगे और तथ्य सुने होंगे। एक आपने सुना होगा सोलर सिटी और एक आपने सुना होगा सोलर विलेज। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, याद होना चाहिए। एक है सोलर विलेज और एक है सोलर सिटी। यहाँ पे प्रश्न में बात हो रही है सोलर सिटी की, तो आपको बता दें जो सोलर सिटी बन रहा है वो मध्य प्रदेश में बन रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर बन रहा है? तो याद रखिएगा, सांची का स्तूप आपने पढ़ा होगा ना, तो ये सांची में बन रहा है। तो भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा हो जाएगा? सांची हो जाएगा। लेकिन जब भारत के पहले सोलर विलेज की बात की जाएगी कि भारत का पहला सोलर विलेज कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखना है मोढेरा। क्या याद रखना है? मोढेरा भारत का पहला सोलर विलेज है। तो भारत का पहला सोलर सिटी और भारत का पहला सोलर विलेज दोनों आपका क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। आपने देखा कि इस प्रश्न का जवाब क्या है? सांची, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बता दें, जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को भी हमें देख लेना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है सीएम राइज स्कूल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि मध्य प्रदेश में कुल 9000 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे और इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इन राइज स्कूलों का नाम होगा, सीएम राइज स्कूलों का नाम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो सीएम राइज स्कूल होंगे ये उच्च गुणवत्ता के होंगे, वही गुणवत्ता जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है। तो ये उच्च गुणवत्ता के होंगे। यहाँ पर आपको अटल टिंकरिंग लैब भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको हो गई। इसके साथ साथ जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे 2 और योजनाएं चल रही हैं। एक का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना और एक दूसरी योजना यहाँ पे चलाई जा रही है जिसका नाम है लाडली बहना योजना। ठीक है, लाडली बहना योजना की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें, लाडली बहना योजना जो है यहाँ पर 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं के खाते में इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों चर्चा में है? क्योंकि आप जानते हैं पालपुर कोनों में चीते लाकर रखे गए हैं और पालपुर कोनों में जो चीते लाकर रखे गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा 4 से 5 चीतों की मृत्यु अभी तक हो गई है। तो ऐसी बात
की जा रही है, ऐसी चर्चा है कि अब चीतों का दूसरा आवास स्थल भारत में जो होगा वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। ये आपको याद रखना है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी का नाम था राजेश गोपाल कमेटी। राजेश गोपाल कमेटी, और राजेश गोपाल कमेटी ने ही यह संस्तुति दी है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी चीतों को लाकर रखा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ एक नया टाइगर रिजर्व भी बन रहा है जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए दुर्गावती टाइगर रिजर्व, हालांकि ये अधिसूचित अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप देखोगे तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में चर्चा में रहा बोर्नियो द्वीप का संबंध किस देश से है, बताएं। बोर्नियो द्वीप, आप जानते हैं बहुत सारे द्वीप हैं विश्व में जो विश्व विख्यात हैं, उन्हीं में से एक आपका बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, आपने जावा का नाम सुना होगा, जावा द्वीप। आपने सुमात्रा का नाम सुना होगा। ठीक है, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सभी जो द्वीप हैं ये द्वीप संबंधित हैं एक देश से जिसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, और इंडोनेशिया के बारे में आपको बता दूं लगभग 20,000 से ज़्यादा द्वीप इस देश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि यहाँ पे हम 2 सैन्य अभ्यास इनके साथ करते हैं। पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया कौन कौन से, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति। समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति नामक सैन्य अभ्यास हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यदि याद होगा जहाँ पर आपने ज्वालामुखियों के नाम लिखे हैं कि कौन से ज्वालामुखी इस वर्ष चर्चा में थे, तो उन ज्वालामुखियों के नामों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इंडोनेशिया से संबंधित भी कई सारे नाम देखने को मिलेंगे। और आज आपका यही होमवर्क है कि उनमें से जो नाम इंडोनेशिया से संबंधित हैं वो आप हमें बताओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइएगा। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। देखो, वायुसेना दिवस की बात की जा रही है तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को, और इसलिए बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वायु सेवा दिवस परेड कहाँ आयोजित किया जाएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए इस वर्ष वायु सेवा, इस वर्ष का मतलब बात हो रही है वर्ष 2023 की, कि भाई वर्ष 2023 में वायु सेवा परेड कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? प्रयागराज में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायु सेवा परेड कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये जो है वायु सेवा दिवस पर परेड जो है ये प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। यहाँ पे हम सेनाओं की बात कर रहे हैं तो नेवी के बारे में आपको बता दें कि इंडियन नेवी ने लद्दाख यूटी के लिए, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के युवाओं को भारतीय नौसेना में आकर्षित करने के लिए यहाँ पे एक विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे कि लद्दाख के जो युवा हैं वो भारतीय सेनाओं में जाने के लिए, विशेष रूप से इंडियन नेवी में जो है वो इच्छुक हों और इंडियन नेवी में उनको जगह मिल सके। इसको लेकर के एक प्रोग्राम इंडियन नेवी लद्दाख में चला रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, इंडियन नेवी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी एक शिप है जिसका नाम है INS सुनैना। ठीक है, INS सुनैना की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा INS सुनैना जो हमारा जहाज है ये एक ऑपरेशन में भाग लेने के लिए एक देश गया हुआ था
जिसका नाम है सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स देश गया हुआ था किस अभ्यास में भाग लेने के लिए, तो नोट कर लीजिएगा, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना सेशेल्स गया था, इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा केसर आम का संबंध किस राज्य से है। आम का सीजन हो गया समाप्त, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए बताइएगा। और पिछले प्रश्न में हम सेनाओं का जिक्र कर रहे थे, तो याद रखिएगा एक अभ्यास है जिसका नाम है खान क्वेस्ट। और एक खान क्वेस्ट जो अभ्यास है, इसमें कई सारे देश भाग लेते हैं, भारत ने भी इसमें भाग लिया और ये मंगोलिया में आयोजित किया जाता है। जब हम मंगोलिया की बात करते हैं तो नोमैडिक एलिफेंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि नोमैडिक एलिफेंट नामक जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए, आमों की बात यहाँ पे हो रही है कि भाई केसर आम का संबंध कहाँ से है। आम का सीजन हालांकि समाप्त तो हो चुका है, और यदि आपको पिछली कक्षा याद होगी लगभग 10 दिन पूर्व, तो आमों के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। जैसे हमने आपको बताया कि चौसा आम हो गया, दशहरी आम हो गया, लंगड़ा आम हो गया, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया तोतापरी कर्नाटक से संबंधित है। अल्फांसो आम अक्सर पूछा जाता है, महाराष्ट्र से संबंधित है। बंगनापल्ले आम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जर्दालू आम आपके बिहार से संबंधित है। तो कुछ आमों की प्रजातियों के बारे में, वैरायटियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय आम दिवस, तो याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय आम दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, यहाँ पे बोला जा रहा था केसर आम के बारे में। तो केसर आम का संबंध कहाँ से है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, क्योंकि पूर्व में इसके बारे में बताया जा चुका है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने महिला वर्ग में फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। देखो, विश्व चैंपियनशिप की बात हो रही है किसमें, फिडे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिडे जो खेल है ये शतरंज की गवर्निंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर लोजैन शहर में देखने को मिलता है। और भारत के विश्वनाथन आनंद अभी हाल ही में फिडे के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं प्रश्न पे कि भाई जीता किसने, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि बात किसकी हो रही है, महिला वर्ग की बात हो रही है, क्योंकि पुरुष वर्ग के बारे में बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे महिला वर्ग के बारे में बात हो रही है। तो इसको जीता था ज्यू बेंजुन ने। किसने जीता, ज्यू बेंजुन। और ज्यू बेंजुन किस देश की खिलाड़ी हैं, ये चीन की खिलाड़ी हैं। क्या ये आपको पता है, पिछले दिनों जब पुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई पुरुषों के नए वर्ल्ड चैंपियन मिल गए हैं। मैग्नस कार्लसन जो हैं वो अब वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहे हैं शतरंज में, जो कि नॉर्वे के थे। तो आपको याद आना चाहिए कि मैंने बताया था कि यह भी चीन के खिलाड़ी हैं, और इनका नाम था डिंग लीरेन। क्या नाम था, डिंग लीरेन। तो डिंग लीरेन पुरुष वर्ग में फिडे के चैंपियनशिप, और ज्यू बेंजुन महिला वर्ग में फिडे के विश्व चैंपियनशिप हो गई हैं, और दोनों के दोनों खिलाड़ियों का संबंध चीन से है। इसको बताइए। हाल ही में चर्चा में रही माइक्रोन नामक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का संबंध किस देश से है। एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी यहाँ पे दी गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किस देश से है। चलिए बताइएगा। आप जानते हैं एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं चिप 4 कंट्री। और चिप 4 कंट्री में देश कौन कौन से आते हैं, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका।
अभी प्रमुखता से ये 4 देश हैं जो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं, जिनको चिप 4 कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई माइक्रोन नामक कंपनी का संबंध किस देश से है। ये अमेरिका की कंपनी है जो भारत में अब अपना प्लांट लगाने जा रही है। और आप जानते हैं कि भारत का भी सेमीकंडक्टर मिशन है जो कि 2022 से 2027 के बीच चलाया जा रहा है। ठीक है, हमारा भी एक सेमीकंडक्टर मिशन है। हम भी सेमीकंडक्टर में उत्कृष्टता स्थापित करना चाहते हैं। हम भी सेमीकंडक्टर में जो सफल राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ये है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, इसीलिए हमने सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया है। सेमीकॉन इंडिया 2023 और सेमीकॉन इंडिया 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है ये गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है कि सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना संचालित की है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना संचालित की है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, आपको बता दें ये जो योजना है इसमें स्कूटर लेने पर 1 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी आप कह सकते हो आपको मिलेगी। और ये राज्य है उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश ने भी जंगली जानवरों से खेतों की सुरक्षा को लेकर के एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। यह भी याद रखना है। इसको बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? किस वर्ष तिरंगा को अपनाया गया आपको बताना है। जब तिरंगा की बात करते हैं हम तो पिंगाली वेंकैया का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिंगाली वेंकैया, इनका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है आज उसका डिज़ाइन जो है इन्होंने ही किया था। अपनाए जाने की यदि हम बात करें तो ये वर्ष 1947 में अपनाया गया था। तिथि कौन सी थी तो याद रखना है 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई को ये वर्ष 1947 को अपनाया गया था। हाल ही में चर्चा में रही योजना उड़ान 5.0 का संबंध किससे है? चलिए अच्छा प्रश्न बताइएगा। उड़ान 5.0 का संबंध किससे है आपको बताना है। उड़ान 5.0 देखो, उड़ान 5.0 का संबंध है हेलीकॉप्टर सेवा से। इसमें क्या है, उड़ान 5.0 के अंतर्गत भारत सरकार का जो उड्डयन मंत्रालय है वो नए नए हेलीकॉप्टर रूट खोजेगा जिससे हेलीकॉप्टर परिवहन को बेहतर किया जाए। मतलब हेलीकॉप्टर को संचालन के लिए रास्तों की खोज के लिए उड़ान 5.0 शुरू किया गया है और इसका संबंध किससे है? बी विकल्प से। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को बताइए। पुरुष वर्ग के लिए FIH हॉकी नेशंस कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्या बोला जा रहा है? पुरुष वर्ग के लिए बात हो रही है। किस प्रतियोगिता की? FIH हॉकी नेशंस कप। हॉकी नेशंस कप की बात हो रही है कि इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखो, महिलाओं का जो आयोजन है वो हो रहा है स्पेन में। कहाँ पे हो रहा है? स्पेन में। लेकिन यहाँ पे पुरुषों के आयोजन के बारे में पूछा गया है तो नोट कर लीजिएगा, महिलाओं का आयोजन स्पेन में, पुरुषों का आयोजन पोलैंड में। तो दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने जहाज, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक जहाज का नाम था, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ये अभ्यास प्रश्न के रूप में मैंने आपको रखा था। चलिए छोड़िए इसको हम कल कवर कर लेंगे क्योंकि जहाज का नाम मुझे कंफर्म नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि सुल्तान अजलान कप
सुल्तान अजलान कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। सुल्तान अजलान कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुल्तान अजलान कप का संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही प्रश्न पर्याप्त हैं हमारे लिए, बाकी का हम कल बात करेंगे। और आपको बता दें, ये जो प्रश्न था यहाँ पे, ये था INS कृपाण को लेकर के, ठीक है। अब याद आया, INS कृपाण को लेकर के एक हमारा जहाज़ था जो भारतीय नौसेना लंबे समय से यूज करती थी। लगभग हमने 25 से 30 वर्षों तक इस जहाज़ का उपयोग किया और अब हमने जाके इसको रीडिज़ाइन करके, INS कृपाण नाम है, इसको हमने वियतनाम को गिफ्ट कर दिया है। तो याद रखिएगा, INS कृपाण को भारत ने वियतनाम सरकार को गिफ्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी जानकारी आपको याद रखना है। और हाँ, हेलीकॉप्टरों के बारे में हमने बात किया था, उड़ान 5.0 के बारे में। एक चीज़ और देख लीजिएगा कि भाई 5वीं हेलीकॉप्टर लघु विमान जो शिखर सम्मेलन, 5वां हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन या 5वां लघु विमान शिखर सम्मेलन पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन खजुराहो में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। 5वां हेलीकॉप्टर या लघु विमान सम्मेलन जो है, इसका आयोजन खजुराहो में किया जा रहा है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, प्लीज़ उन अभ्यास प्रश्नों का जवाब आप हमें अवश्य सबमिट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।